दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशा है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों कि अगर भी कोई भी अगर गल्फ में काम करना चाहता है तो कैसे अप्लाई करें और कौन सी कंसल्टेंसी उसके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो हमारे साथ आज फिर से गोपाल राय होंगे जो कि बताएंगे कि गल्फ में किस तरीके से गल्फ में आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे करके अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, अगर आप कुवैत में काम करना चाहते हो तो कुवैत में आप कितने महीने में ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है। और अगर आप सऊदी में काम करना चाहते हो तो सऊदी में कितना टाइम लगता है। और अगर दुबई में आप काम करना चाहते हो तो दुबई का प्रोसेस कितने टाइम में आप कभी जा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, तभी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हमारे साथ हैं फिर से गोपाल रॉय। और कैसे हो भाई? बड़े भाई ठीक हो? और नमस्कार सबको, आप लोग सब कैसे हैं? और ये चैनल जो है हमारा शिव भाई का, ये आप लोग वो कर रहे हैं, लाइक और शेयर करिए ना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आगे वाला बंदा को भी थोड़ा सा टिप्स मिल जाए। क्योंकि मैं 6 साल में सऊदी में बैठ के आया, मतलब मैं 2014 से 2018 तक पहला मेरा था टर्नओवर, फिर 2019 से 2021 तक मेरा दूसरा टर्म था। तो मैं 6 इयर्स था सऊदी में, जिद्दा में था और दमाम में था, सऊदी एयरलाइंस कैटरिंग में। तो मैं कुछ आप लोगों से कुछ वो करता हूँ, साझा करता हूँ अपना जो अनुभव रहा है सऊदी में। अनुभव कैसा है? सऊदी में कितना साल किया था? मैं 6 इयर्स किया, 6 साल किया। तो 6 साल का थोड़ा अनुभव मैं साझा करूँ। हाँ, आप मतलब ये बताओ कि मतलब गल्फ में कैसा होता है और मतलब अगर कोई गल्फ में आना चाहता है, गल्फ में काम करना चाहता है तो कैसे मतलब अप्लाई करें और कैसे आए? मतलब नहीं, पहली बात तो है क्या है, मैं आपको 2-3 ऑफिस का नाम बता दूं जो फ्रॉड नहीं है बिल्कुल। मैं पहली बार गया था, उसमें मेरे को बिना पैसा में वीज़ा मिला था। वो ताबादू इंटरनेशनल कंपनी जो जिद्दा में है, धवन में, वो है इंटरनेशनल टार्डलिंग। ठीक है, वो ऑफिस में आप लोगों को जाना है, वो बीटी में है। ठीक है, वो ऑफिस में आप लोग जाइए, उधर बहुत ही मतलब इतना बेनिफिट है। और कोई अगर ज़्यादा भी उन लोगों को प्राइस है, वो तो आपको 30,000 है उधर का ऑफिसर्स, और ऑफिस पूरा जेन्युइन है। और दूसरा एक है स्काई किंग, जो मैं सऊदी एयरलाइंस में आया था, उसमें भी मेरे को पूरा बिल्कुल फ्री था, मेडिकल तक फ्री था। वो भी ज़बरदस्त ऑफिस है, वो भिलेपल्ला वेस्ट में है। उसके बाद आप लोग और भी 2-3 ऑफिस का मैं बारे में बता देता हूँ। जैसे नासिर ओवरसीज है, ये आपका शांताक्रूज ईस्ट में हो, वेस्ट में है, इसमें भी जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जेन्युइन ऑफिस है। बीरा इंटरनेशनल, ये सब तो है ही है। हाँ, बीरा इंटरनेशनल के बारे में मैंने सुना है। बीरा इंटरनेशनल है, दीवान कंसल्टेंसी है। हाँ, दीवान है। ठीक है, दीवान का, ताज कंसल्टेंसी भी है। ताज कंसल्टेंसी भी है, पियानर है। उसके बाद आपको अगर शिप के लिए आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग चला जाइए एयर1 है भेटी में। तो ये सब क्या है, पहले आप लोग कुछ भी मत सोचिए। पहले जो भी हमारा देखिए, ज़्यादातर जो हम लोग गल्फ में नौकरी करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर बंदा क्या है, थोड़ा हम लोग कम पढ़ा लिखा होते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा तो है, किसी का एजुकेशन में हम लोग को सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, होटल में हो, लेबर में हम लोग ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग जाइए, एक पासपोर्ट बनाइए, उसमें ECR भी हो जाता है एक्सेप्ट। और कोई भी दलाली का हाथ में ना आप लोग पासपोर्ट मार दीजिएगा, नहीं तो दलाल पूरा पैसा खा लेगा, आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। और दूसरा देश अगर भेज भी दिया तो सैलरी कंपनी कैसा होगा, क्या होगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि अगर कोई बंदा अगर सऊदी या कुवैत या दुबई जाना चाहता हो तो उसके लिए मतलब क्या क्या प्रोसेस है, आप बता सकते हैं? मतलब अरब कंट्री के लिए, जैसे अगर कोई सऊदी जाना चाहता, आपने सऊदी में काम किया 5-6 साल, तो सऊदी का प्रोसेस क्या है? मतलब सऊदी का प्रोसेस इजीली प्रोसेस होता है। ठीक है, और सऊदी का प्रोसेस कैसा है, आपको जब भी मतलब आप वीज़ा, आपको मतलब आपका मेडिकल हो गया तो मान के चलिए आपका सऊदी का वीज़ा आ गया। क्योंकि उसमें एक मुफा नंबर आता है, उसके बाद ही आपको मेडिकल में जाना पड़ता है। ठीक है, जब तक वो मुफा नंबर नहीं देगा यानी आपका मेडिकल नहीं होगा।
मोफा नंबर किसको बोलते हैं? जो आपको वीज़ा अप्लाई करने का नंबरिंग होता है वही मोफा नंबर होता है। ठीक है, वो कंपनी यानी आपको ले रहा है। ठीक है, अगर इस विषय में क्या है, आपको अगर जाना है इजीली सऊदी में तो आपको पहले कोई एजेंट आप लोग मत पकड़िए। हाँ। एजेंट बहुत बुरा चीज़ होता है। हाँ, आप लोग जेन्युइन वाला ऑफिस से जाना चाहिए सबको। हाँ। ठीक है, ताकि थोड़ा दिन ज़्यादा टाइम लगे, आप लोग स्ट्रगल कीजिए। और मुंबई में है या दिल्ली में, किधर भी है, कलकत्ता में, उत्तराखंड में, जितना भी है अपना इंडियन भाई, सब आप लोग ऐसा एक काम करो कि एक दूसरे को वो टास्क में रहो कि मैं ये ऑफिस से गया था, तो जैसे कि मैं जो मेरा अनुभव है मैं साझा कर रहा हूँ। तो आप लोगों को 3-4 ऑफिस का नाम मिल गया, आप लोग ये ऑफिस में जाओ और ये ऑफिस में जाके ट्राई करो। ये ऑफिस बहुत कम चार्ज लेता है, 30-40 हज़ार का अंदर हो जाता है और फ्रॉड नहीं है। जो बोल के भेजेगा वही मिलेगा। तो मेडिकल उसमें कंपनी की तरफ से हो या अपनी तरफ से? नहीं, जो कोई कंपनी है जो अपना मेडिकल करवा के ले लेता है। हाँ। कोई है अपना पैसे से करवाता है, लेकिन वो पैसा क्या है, थोड़ा चार्ज कम हो जाता है। हाँ। और दूसरा जो आप लोगों से और एक चीज़ साझा कर रहा हूँ, वो है सबसे बेहतरीन चीज़। आपका पास अगर ECR पासपोर्ट है, हाँ। ठीक है, हाँ, तो जैसे अगर ECR है तो उसको क्या बोलते हैं, ECNR। ECNR कैसे करें मतलब? हाँ, ECNR का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। पहले क्या कि आप बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे पास ECR है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। हाँ। मैंने 7वीं तक पढ़ाई किया, मैंने 5वीं तक पढ़ाई किया। हाँ। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ। उसमें कुछ है ही नहीं, गाल में आप आसानी से जा सकते हैं। उसका वजह कैसा है, आप पासपोर्ट बनाया, ECR पासपोर्ट है मान के चलिए, आपने पासपोर्ट बनाया, जब आपको किधर भी हो जाएगा बाहर गाँव, हाँ। जब आपको किधर भी बाहर गाँव हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, वो ऑफिस वाला आपसे बोलेगा भाई तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो ECR को इमिग्रेशन, मतलब ECR बोले तो इमिग्रेशन हाँ। चेक रिक्वायर्ड होता है। हाँ। वो इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए 5,000 रुपया लेता है इंडिया से। तो 5,000 रुपया ज़्यादा नहीं है, आप दे सकते हो, कंफर्टेबल है। उसको बना के उसको देने के बाद आपका बन सकता है वो हाँ, पासपोर्ट। उसको देने के बाद आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ। जब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, आपका वीज़ा छापा लग जाएगा। तो भाई बात क्या है, जो आपका ECR पासपोर्ट जो था उसको आपको वन टाइम आने के लिए इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। उसके लिए सिर्फ 5,000 चाहिए। ठीक है, वो ऑफिस वाला लेगा, आपको कुछ करना नहीं है, ऑफिस वाला खुद जाके इमिग्रेशन क्लियर करवा लेगा। ठीक है, और एक दूसरा बात क्या है, आपका हो गया ECR का प्रोसेस। जब आप ECR पासपोर्ट लेके गाल्फ में कोई भी कंट्री में आ गया, जैसे कि आपने आ गया सऊदी में, दुबई में या कुवैत में, कतर में, बहरीन में या ओमान में, ठीक है, किधर भी आप आ गया, आप वो कंट्री में 3 साल अगर आपने काम किया कंटिन्यू हो, या एक बार छुट्टी जाके फिर आ गया, ठीक है, ऐसा अगर 3 साल आपने काम किया, उसके बाद जाके अपना पासपोर्ट को आप एम्बेसी में जाके आपका पासपोर्ट ECNR एक पासपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए, सिर्फ 300 में मेरा जो एक कॉलिग था वो उसको मैंने करवा के दिया था, वो 350 रियाल लिया था उस टाइम पे। ये 2020 का 20-21 का बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं सऊदी एयरलाइंस में था। अभी भी वैसा ही है, 350 या 400 आपको रियाल, यानी इंडिया का मान के चलिए लगभग 7-8 हज़ार आपको लेगा। आपका ज़िंदगी के लिए आपका पासपोर्ट ECNR बन जाएगा। उसके बाद आपका ना कोई रोक टोक है, दुनिया में आप किधर भी ट्रैवल कर सकता है, किधर भी जा सकता है। जैसे कि आपको ECR पासपोर्ट में बहुत सारा देश का वीज़ा लेने के लिए प्रॉब्लम होता है, खास करके यूरोप कंट्री का। ठीक है, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब कैरिबियन कंट्री। तो यार अब ये एक बात मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अगर कोई मतलब गल्फ में काम करना चाहता हो तो मतलब कम से कम मतलब बंदा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कितना ग्रेजुएशन होनी चाहिए? अगर 10 पढ़ा है लड़के ने, किसी ने भी 10 पढ़ा है, तो क्या वो बंदा काम कर सकता है गल्फ में? नहीं, या किसी ने इंटर किया हो, नहीं सही इंटर है। करने के बाद कोई बंदा गल्फ में काम कर सकता है? हाँ। जैसे कोई भी कंपनी में हो, चाहे कंपनी से या फिर फूड प्रोडक्शन में हो, तो या फिर पैकिंग में हो, तो कर सकता है क्या? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। लेकिन क्या है, देखो आपका क्वालिफिकेशन का ऊपर आपका कंपनी वैल्यू देगा। हाँ। आप क्वालिफिकेशन के ऊपर आपका काम का वैल्यू होता है। हाँ। जैसे मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया, हाँ। अगर मैं बोलूँगा कि मैं कोई कंपनी में GM में जाऊँगा तो मेरा तो होगा नहीं। हाँ। GM बनने के लिए कम से कम आपको MBA करना चाहिए, या कोई भी मास्टर डिग्री लेना चाहिए। ठीक है ना। अगर शेफ
मान के चलो हमारा होटल का प्रोफेशनल लाइन में ही अगर आपने CDP में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सही है और ना? ये है कि जैसे अगर कोई भी बंदा गल्फ में अगर ट्राई करता है या होटल इंडस्ट्री से लेकर यानी कि होटल या रेस्टोरेंट में, तो अगर कोई बंदा सीधा ऐसे भी नॉर्मल में आ जाता तो वैसे बहुत बंदे आ जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि जैसे लोग डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, होता कुछ नहीं, एक वैल्यू हो जाती है तुम्हारे तुमने जो डिप्लोमा डिग्री जो कर रखी है वो उसकी एक वैल्यू हो जाती है। नहीं सही है तुम्हारा बात। वो भी तो अगर जैसे कोई डायरेक्ट जाता है तो वो उतनी सैलरी उसमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में वो जो भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके रिलेटेड पूछता है, और जो बंदा जिसने मतलब मैनेजमेंट नहीं किया होता है तो उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। नहीं होता। अब वो उसको पूछेगा इंटरव्यू में कि भाई मदर सॉसेस के नाम बताओ, कटिंग कितने प्रकार की होती है, चॉपिंग बोर्ड कौन कौन से यूज होते हैं, तो वो बंदा नहीं बता सकता है। नहीं मैं तो इसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, शायद कल भी अगर बना सकते तो हम लोग बनाएंगे। मैं पूरा होटल का जो पूरा बेसिक जो हाइजीनिक है और बेसिक जो नॉलेज है, जो मदर सॉस है, नाइफ कितना टाइप का होना चाहिए, ब्लू नाइफ से क्यों फिश काटा जाता है, ठीक है, ये सब हम लोग एक दिन टिप्स दे देंगे, दोनों मिलके एक दिन सबका साथ साझा करेंगे, ताकि कोई भी बंदा हो उसको इंटरव्यू में कैसे कैसे किया गया पूछ सकता है, ठीक है ना। हाइजीनिक के बारे में, काटिंग के बारे में, काटिंग कितना प्रकार का ज़्यादातर होटल में चलता है। तो गोपाल भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाहता था आपसे, जैसे अगर कोई बंदा फ्रेश यानी कि उसने कभी विदेश में काम ना किया हो, कभी मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं काम किया है, अगर कोई भी बंदा फर्स्ट टाइम अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है यानी कि गल्फ में, तो मतलब कितने कैसे मतलब अगर वो मतलब कैसे क्या प्रोसेस है, मतलब कितने दिन में उसका वीज़ा आ जाएगा अगर वो कुवैत में अप्लाई करते हैं या फिर सऊदी में या फिर दुबई में, तो मतलब सबसे अच्छा मतलब जो प्रोसेस कहाँ का है, कौन सी कंट्री का है, कुवैत का या दुबई का या सऊदी का? देखो क्या है इसमें, सबसे तो प्रोसेस इजी प्रोसेस तो दुबई का है ही है। हाँ, उसके बाद आपका कुवैत का, सऊदी, कुवैत का थोड़ा सा टफ है, 5-6 महीने लग जाते हैं कुवैत कुवैत का टफ इसलिए है, कुवैत में आपका जो 2 मेडिकल होता है उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, PCC बोलते हैं जिसको। PCC का फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो अपना पासपोर्ट ऑफिस से बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए कुवैत का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन सऊदी का वो PCC अभी नहीं चाहिए, वो पिछला 2-3 महीना पहले उसको आउट कर दिया। जो पिछला वीडियो में हम लोग बात कर रहा था ना, वो आउट कर दिया, मैंने जानकारी लिया, ठीक है। तो सऊदी का भी उतना ट्रफ नहीं है और बहरीन का भी नहीं है, कतर का भी नहीं है, लेकिन कुवैत का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग को आना है और वो करना है तो फिर आप लोग पहले दुबई का और सऊदी का आप लोग ट्राई करिए। सऊदी का वीज़ा इंडियन को बहुत जल्दी मिल जाता है। हाँ, सऊदी का एक ऐसा मैंने सऊदी का इंटरव्यू दिया था, सऊदी का इंटरव्यू दिया था, मेरा आ गया था वीज़ा, तो मैंने कैंसिल करवाया था उसको कुछ कारण नहीं। तो अब भाई जी आपको बताएंगे गोपाल भाई की कौन सी कंट्री सबसे अच्छी रहेगी, या दुबई या सऊदी या कुवैत, जहाँ पे मतलब 1 महीने के अंदर तुम आ सकते हो और काम कर सकते हो, तो 1 महीने के अंदर नहीं। सबसे पहले तो आपको 1 महीना का प्रोसेस दुबई और सऊदी के लिए देखो, ठीक है। आप लोग सब देखिए दुबई और सऊदी में, अगर क्योंकि कुवैत के लिए 4-5 महीना लगता है, कुवैत का तो लगता है, हाँ, किसका 6 महीने लग जाता है, किसका 5 महीने लगता है, लेकिन सऊदी में और दुबई में थोड़ा इजीली होता है, इंडियन लोगों के लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इधर ही वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगला वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे, और दूसरा चीज़ होटल के बारे में भी टिप्स दूंगा, और दूसरा बातें। दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, तो गोपाल भाई ने जो भी जानकारी दी है बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि इनको कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस है गल्फ़ का ही, और उसके बाद यूरोप ब्रिटेन में है, तो बड़े भाई, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो भी इन्होंने बातें बताई वो बातें उन पर गौर करिए, और बाकी धन्यवाद।